नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो पत्नी को मेंटेनेंस देने के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जो एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आया हुआ एक जजमेंट है। पत्नी एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। पत्नी ने बीएड कर रखा था और वो एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। कमा के अपना भरण पोषण करने में सक्षम थी। उसके बाद भी हाई कोर्ट ने पति को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया। कहा बेशक पत्नी कमाती है, अपना खर्चा उठाने में सक्षम है, फिर भी पति का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए, पत्नी और बच्चे के रख रखाव और भरण पोषण के लिए उसे गुजारे भत्ते के रूप में कुछ अमाउंट देने के लिए बाध्य है। संबंधित मामले में बच्चे के लिए 3500 रुपये और पत्नी के लिए 1500 रुपये रख रखाव का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था। 2017 में इनकी शादी हुई थी। 2018 में एक बच्चे का जन्म भी हुआ था। पति का कहना ये था कि उनकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की हैं, इसीलिए उन्हें अलग रहना पड़ रहा है। पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का इस्तेमाल करके डाइवोर्स की मांग की थी और कहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है, इसलिए उनके साथ रहना और अपनी ज़िंदगी बिताना उनके लिए संभव नहीं है। संबंधित मामले में न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज के खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हुए कई जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि बेशक पत्नी कमाऊ है, वो सक्षम है, फिर भी पति का नैतिक कर्तव्य है और वो पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य भी है। सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि पत्नी को भी पति के तरह समान जीवन जीने का हक अधिकार है। पत्नी चाहे जितना कमा ले, पढ़ी लिखी हो, फिर भी वो पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है और पति बाध्य होता है पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए। और पति अपने इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता ये बहाना बनाकर कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाऊ है। संबंधित मामले में पत्नी एमए बीएड थी और शिक्षिका भी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे सैलरी नहीं मिली थी, ये भी बताया गया मामले में। पर इस बात को देखते समझते हुए न्यायालय का फैसला यही रहा कि पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है जहां पत्नी पढ़ी लिखी कमाऊ है तो न्यायालय ने गुजारा भत्ता देने से साफ मना कर दिया, लेकिन संबंधित मामले में पति को राहत नहीं मिली ये कहते हुए कि पत्नी कमाऊ है, पढ़ी लिखी है, सक्षम है, फिर भी पति का नैतिक कर्तव्य है कि और वो बाध्य भी है पत्नी को भरण पोषण देने के लिए। आशा करती हूँ कुछ लोगों के लिए ये जानकारी यूजफुल होगी और कुछ लोगों को ये न्यूज़ पढ़कर, ये जजमेंट पढ़कर अच्छा नहीं लगेगा, झटका भी लगेगा। पत्नियों के लिए ये जजमेंट अच्छा है, लेकिन पतियों के फेवर में नहीं है। उन्हें तो पढ़ने और सुनने के बाद सही नहीं लगेगा, लेकिन हाई कोर्ट का आया हुआ ये जजमेंट है तो मैं आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ साझा करना जरूरी समझा। अगर आप लोगों का मामला संबंधित, अगर आप में से कोई इस जजमेंट का उपयोग करके लाभ लेना चाहते हैं या अपने हक अधिकार में फैसला चाहते हैं तो इसका उपयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसे डाउनलोड करके आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में फैसला एक सा हो। हर मामले को, हर मैटर को न्यायालय अलग तरीके से देखता है, अलग ढंग से देखता है और अलग तरीके से उसमें फैसला भी करता है। लेकिन कुछ मामलों में न्यायालय का झुकाव है वो पत्नियों की तरफ होता है। कुछ मामलों में पति का पक्ष देखते हुए पति के हक में फैसला हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका मैटर जो है वो न्यायालय में किस तरह प्रेजेंट होता है और न्यायालय के समक्ष क्या इमेज बनती है, किस तरह से आपकी बातों को न्यायालय समझता है, उसी के आधार पर फैसला किया जाता है। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड